ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने अवश्य देखी होगी, जिसमें ये विमान हादसा होता है, बड़ा विस्फोट होता है, फिर ये अचानक से स्क्रीन के सामने एक काली सी कह सकते हैं कोई चीज़ सामने आती है, लेकिन क्या थी किसी को कुछ अता पता नहीं, कौन था किसी को कुछ अता पता नहीं। बहुत से लोग अपने अपने स्तर पर कयास लगाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच रमेश को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, रमेश विश्वास कुमार को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बचे कैसे। बहुत से लोग इस बात को लेकर खुशी जता रहे हैं कि इतने बड़े विमान हादसे में जहां पर प्लेन टकराता है वहां पर भी कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आती है। प्लेन में बैठे सभी के सभी यात्री को लेकर शुरुआत में खबरें चलाई गई थी कि कोई नहीं बचा, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति चलकर सामने आता है और कहता है कि मैं बच गया। फिर ऐसे में सवाल उठते हैं कि आप कैसे बचे, क्योंकि विमान हादसा इतना बड़ा था, 1.25 लाख लीटर फ्यूल उसमें था, उसका विस्फोट इतना बड़ा था कि कई मीटर तक उसका आग फैला था। उस सिचुएशन में आप कब कूदे, कब आप भागे और कब आप बचे, ये सवाल पूरा देश, पूरी दुनिया जानना चाहती है। ऐसा नहीं है कि रमेश को लेकर कुछ ऐसे माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही साजिश करता है, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं, लेकिन ये दर्शकों की मांग है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सवाल हैं। हमने पिछली कुछ रिपोर्ट शेयर करी थी, उस पर जब हमने कमेंट्स पढ़े तो कमेंट्स पढ़कर मैं खुद हैरान हो गया। मुझे लगा होगा कि कमेंट्स में लोग लिख रहे होंगे कि रमेश बच गए, ये चमत्कार है, खुशी की बात है, लेकिन लोग क्या लिख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर प्लेन क्रैश मामले में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे ही कुछ रिपोर्ट है जो कुछ दिनों पहले ही हमने शेयर करा था और उस पर आप सभी की बहुत प्रतिक्रिया आई। तो यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ईश्वर की कृपा से रमेश बच गए, कोई लिख रहा है कि इसका नार्को टेस्ट करना चाहिए, सब साफ हो जाएगा, कोई लिख रहा है कि ये साजिश है बहुत बड़ी, इसमें वीडियो बनाने वाले व्यक्ति और कूदने वाले व्यक्ति इसमें शामिल हैं, इसकी जांच करनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ये इंसान प्लेन क्रैश में इन्वॉल्व हो सकता है, प्लेन नीचे गिरने के बाद इमरजेंसी डोर खुल जाता है और वो किसी तरह बाहर आता है, उसके बाद शायद ब्लास्ट होता होगा। अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक दर्शक ने लिखा कि भाई इमरजेंसी डोर खुल जाता होगा और वो किसी तरह बाहर आ जाता होगा और शायद तब ब्लास्ट होता होगा, मैं उनकी सहूलियत के लिए फिर से वो वीडियो चला देता हूँ जो दर्शकों ने यहाँ पर कह रहे हैं कि डोर खुल गया होगा और तब वो आ गया होगा बाहर और कहीं ना कहीं वो बच गया होगा। आप देखिए प्लेन गिरता है और प्लेन के गिरने के कुछ सेकंड के अंदर ये काली सी चीज़ नज़र आती है, जिसको लेकर हमने पहले भी सवाल खड़े किए थे। कोई कह रहा है पानी की टंकी होगी, कोई कह रहा है टायर होगा, कोई कह रहा है कोई मलबा होगा, अलग अलग तरीके के सवाल। लेकिन प्लेन जब टकराता है उसके कुछ ही सेकंड बाद जो ये विस्फोट होता है, कुछ सेकंड के अंदर, अब आप ये बताइए कि अगर इस सेकंड में रमेश भागे भी होंगे तो कितनी दूर भागे होंगे भाई। कम से कम अगर वो बचे चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन शरीर पर जले के निशान वो सब दिखने चाहिए थे, कुछ भी नहीं, बस कुछ खरोच उनके नज़र आ रही है। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर कह रहे हैं कि वीडियो बनाने वाले बच्चे पर भी सवाल हैं। कोई कह रहा है कि ये रमेश बच कैसे सकता है इतनी बड़ी दुर्घटना में, शक के दायरे में, हैशटैग शक के दायरे में, यहाँ पर हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं। जहाज़ के खिड़की दरवाजे सब कहीं ना कहीं लॉक होते हैं, वो कहाँ से कूदा, ये सवाल है। कोई कह रहा है कि भाई इनको पूरी सुविधा के साथ इनको कहीं ना कहीं प्लेन में बिठाया गया होगा ताकि ये बच जाएं। अब पीएम मोदी ने खुद इनसे मुलाकात करी थी, तो हम क्या ही सवाल उठाएं। जब देश के प्रधानमंत्री मिलने गए तो कहीं ना कहीं एक नागरिक के तौर पर मुलाकात रही। फिलहाल इस मामले पर हमने अपने न्यूज़रूम में मौजूद सहयोगी अमन सर से बात करी कि रमेश का बचना क्या एक चमत्कार है या कहीं ना कहीं साजिश की कोई बू नजर आ रही है। तो देखिए उनका क्या बयान आता है। इतने बड़े विमान हादसे में रमेश का बचना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये चमत्कार है। जो सीट नंबर 11A थी ये बहुत लक्की साबित हुई, क्योंकि इससे पहले भी इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां पर इसी सीट पर बैठे शख्स बचे हैं। लेकिन जब हमने कुछ रिपोर्ट दी तो उसके कॉमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने, जैसे कि आपको दिखाया, बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि ये बच कैसे गए। किसी ने इसको चमत्कार बताया तो किसी ने इसको साजिश। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि रमेश का बचना चमत्कार है या फिर कहीं ना कहीं रमेश कहीं ना कहीं जो साजिश की बात आ रही है वो दिख रहे हैं आप? देखिए दीपक, जाहिर बात है क्योंकि जिस तरह रमेश बचे हैं, चमत्कारिक रूप से कह सकते हैं कि उनकी जान बची है। आप देखिए कि उस प्लेन क्रैश में कोई भी बच नहीं पाया, हर एक शख्स की जान चलेगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर रमेश कैसे बाहर निकल गए। और आपने देखा भी और तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा कि जब वो बाहर गिरते हैं या गिरने के बाद जब उठ के जाते हुए नजर आते हैं तो अच्छे खासे चल रहे हैं। अब यही बात उठ रही है कि आखिर कितनी ऊपर से गिरे, कहाँ पर गिरे,
कैसे गिरे, क्या जो कह सकते हैं इमरजेंसी जो गेट था क्या वो खुल गया था, क्या उससे वो बाहर आए, यानी बहुत सारे सवाल हैं वो यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा और तमाम दर्शकों ने हमारे देखा होगा कि जब प्लेन गिरता है उसके बाद एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है और वहाँ पर किसी की भी जान बचना तो छोड़िए, क्योंकि जो शव देखे गए हैं वो भी छत-बिछित हैं। इसी तरह से ये बात उठ के सामने आ रही है कि क्या वाकई में इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्या वाकई में इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। आपने देखा कि जब रमेश का पहले विजुअल सामने आया था उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई इतना बड़ा हादसा होता है, पूरा जो कह सकते हैं विमान है वो आग के गुबार में तब्दील हो जाता है, आग के शोलों में बदल जाता है, तो आखिर रमेश कैसे बच गए, आखिर कहाँ पे वो गिरे, किस तरह वो गिरे। मीडिया ने भी जब उनसे सवाल पूछे दीपक, तो कोई बड़ी बात उन्होंने नहीं कि उन्होंने कहा कि भाई मैं बस बच गया, गिर गया, ये हो गया, यानी कि एक जो संतुष्ट करने वाला उत्तर है वो सामने नहीं आया। उसी तर्ज पर अगर देखें तो हमारे तमाम दर्शकों ने कमेंट भी किए कि भाई इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनसे पूरी सच्चाई उगलवानी चाहिए, कहीं कोई साजिश की बू तो नहीं। और देखिए दीपक, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लोगों का इमोशन बहुत ज़्यादा इस समय उमड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि लगभग 300 के आसपास ये कहा जा रहा है कि इस पूरे हादसे में लोगों की जानें चली गई हैं। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि भाई हर एक जो परत है वो खुलनी चाहिए, क्योंकि जब इस हादसे में एक भी कह सकते हैं शख्स नहीं बचा या कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि जो इंजरी नहीं हुई कि किसी की जान बच सके, सब के सब इसमें जो है उनकी जानें चली गई, तो रमेश का बचना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता। अब देखिए लोग हैं, जनता हैं, हर एक पहलू पर ज़रूर इसके गौर करें और वहीं सरकार भी चाहेगी कि भाई अगर ये कुछ बचे हैं तो आखिर बचने का प्रोसेस क्या रहा, किस तरह गिरे, कहाँ पर गिरे, कितनी ऊँचाई से गिरे, किस जगह पर गिरे। क्योंकि जब आप देखें 5 माले की बिल्डिंग से भी कोई आदमी गिरता है तो बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन रमेश अच्छे खासे उठकर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो लोग पूछ भी रहे हैं और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी इसको लेकर संजीदा ज़रूर है, तमाम एजेंसियां जांच ज़रूर कर रही होंगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए इस तरह की चीज़ों पे हर एक बिंदु पे गौर किया जाता है, क्योंकि ये इक्का दुक्का लोगों की नहीं बल्कि लगभग अगर सब मिलाकर देखें तो 300 लोगों की जान का मामला है। तो बेशक इसमें जाँच होनी चाहिए और कहीं भी अगर लगता है कि कोई शक की गुंजाइश नज़र आती है और इस तरह के टेस्ट के ज़रिए अगर वो सामने आ पाए तो उसमें लाने में कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर रमेश को भी फिर शक की निगाहों से देखा जाता रहेगा, कहीं इन्होंने तो कुछ नहीं कराया। अगर उनका नार्को टेस्ट है जो भी एजेंसियां कराती हैं कि कम से कम उनका सच जो है वो अगर सामने आ जाएगा तो जो एजेंसियां हैं और सरकार है वो यहाँ पर संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको भी संतुष्टि मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए इस तरह के हादसे अमूमन हम देखते हैं होते रहते हैं, लेकिन अचानक से इतना बड़ा हादसा हो जाना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का चले जाना, ये हर एक किसी को हैरान कर रहा है। क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ उड़ान भरने के 10 मिनट के अंदर ही विमान पूरी तरह से कह सकते हैं कि आग के शोलों में तब्दील हो गया। अब यहाँ पर रमेश का बचना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि वो चमत्कारिक रूप से बचे हैं, उनको जिस तरह से उनकी जान बची है क्या वाकई में उसके पीछे कोई बहुत ये भी मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा था आपसे पिछली बार जब बात हो रही थी, कई लोग यही बात कह रहे थे कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जिसका इनको फल यहाँ पर मिला है। लेकिन देखिए ये अपने आप में धार्मिकता की बातें हैं, लेकिन यहाँ जो तथ्यात्मक बात हम करें उसको लेकर एजेंसियाँ पूरी तरह सतर्क हैं और जाँच में जुटी हुई हैं। तमाम दर्शक भी यही चाहते हैं कि भाई उनका नार्को टेस्ट के ज़रिए अगर ये पता लग पाए कि आखिर ये पूरा माजरा क्या था, कैसे वो बचे, क्या कुछ वहां पर हुआ, तो शायद बहुत कुछ जो है साफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप सभी ने, साफ तौर पर उन्होंने भी वही बात रखी जो दर्शकों की, यानी ये सवाल है, ये सवालों का एक जाल बन गया है और इन सवालों का जाल का कहीं ना कहीं सुलझाना सिर्फ और सिर्फ सरकार का काम है, जांच एजेंसियों का काम है। अब रमेश कौन है, रमेश उस प्लेन में किस सीट पर थे, 11A सीट, ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन रमेश कौन है, किस मकसद के लिए वे लंदन जा रहे थे, ये जानकारी मैं आपको दे देता हूं जिससे कि इन पर सवाल उठाने वालों को भी कुछ जवाब मिल जाए। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप इस रिपोर्ट में पाएंगे कि अहमदाबाद में हुए ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश में जिंदा बचे इकलौते शख्स रमेश विश्वास कुमार का अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुल 242 यात्री और क्रू मेंबर में से रमेश कुमार चमत्कारी रूप से जिंदा बचे। विश्वास के बोर्डिंग पास की तस्वीर के अनुसार वह गेटविक एयरपोर्ट जाने वाली फ्लाइट की सीट 11A पर बैठे थे। उनका बोर्डिंग पास भी मैं दिखा देता हूं आप सभी को, जो कि ये है इनका बोर्डिंग पास, जो कि सीट नंबर 11A आपको नजर आ रही है।
फ्लाइट नंबर भी आप देख सकते हैं, AI-171 आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आगे लिखा है कि रमेश की उम्र करीब 40 साल है। वह मूल रूप से दमनदीप से और कई साल से फैमिली के साथ लिस्टेड में रह रहे हैं। अब इनके यहाँ पर इतिहास के अगर हम बारे में जाने तो इनका इतिहास भी सामने आया है। रमेश विश्वास कुमार अपने बड़े भाई अजय कुमार के साथ इंडिया आए थे। रमेश कुमार का लिसेस्टर में कपड़े का बिजनेस है। रमेश के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। रमेश की वाइफ और बेटा उनके छोटे भाई नयन और मां के साथ लिसेस्टर में रहते हैं। रमेश का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन वो 2003 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर इस हादसे में उनके साथ इंडिया आए जो उनके भाई है, उनकी भी जान गई। रमेश ने जलते विमान से दूर जाने के बाद और खून से लथपथ चेहरे के साथ अपने परिवार को वीडियो कॉल किया था। इस बीच अगर आप देखें तो रमेश के भाई नयन के अनुसार रमेश और अजय बिजनेस के सिलसिले में भारत गए थे। विश्वास पहले टेक्सटाइल कंपनी RMV फैशन के डायरेक्टर थे, हालांकि ये 2022 में बंद हो गई थी। जब विमान रनवे पर था तो रमेश ने अपने अंकल को फ़ोन किया था। उन्होंने बताया था कि हम जल्द ही उड़ान भरने वाले हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद रमेश ने जब वीडियो कॉल किया तो उसकी हालत बेहद ख़राब थी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में प्रोफेसर और सर्जरी प्रमुख डॉक्टर रजनीश पटेल के अनुसार रमेश को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई। वे कड़ी निगरानी में हैं। उन्हें कुछ ही दिन में छुट्टी दी जा सकती है, 2 से 3 दिन ज़्यादा। रमेश के चमत्कारी रूप से बचने के बाद सोशल मीडिया पर 11AC ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया यूज़र इसे एंजल नंबर कह रहे हैं, जिसे 111 नंबर कहा जा सकता है। इसमें A वर्णमाला का पहला अक्षर शामिल है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार 111 को एंजल नंबर माना जाता है। ये प्रथा 1990 के दशक के मध्यम में लोकप्रिय हुई। इसे काइली जेनर और क्रिस्टियन कैवलरी सहित कई सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं। कई सेलिब्रिटी इस नंबर के टैटू बनवाते हैं और कई हार पर लिखे हुए होते हैं। रमेश ने जो बताया था वह यहाँ पर आप देखें कि इंटरव्यू में बताया कि वे इमरजेंसी एग्जिट वाले गेट के पास बैठे थे। अब मैं आपको वह तस्वीर भी दिखा देता हूँ जिस गेट के पास ये बैठे थे। कुछ एनिमेटेड तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। जो 11A सीट है, यहाँ पर एग्जिट का जो डोर है वो आपको नज़र आएगा। ये 11A सीट है। ये रमेश है जिनकी सीट नंबर 11A थी। अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे उनका कहना था कि कहीं ना कहीं उनकी खुशकिस्मती सी थी कि उनकी सीट वाला हिस्सा जहाँ गिरा। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों के सवाल हैं वो शायद अब मिल जाएंगे। खुशकिस्मती से उनकी सीट वाला हिस्सा जहाँ गिरा वहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल का ग्राउंड था। उनके गिरने के बाद इमरजेंसी गेट टूट गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने की कोशिश की। इस कोशिश में कामयाब हुए और बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद लोगों ने उन्हें घेर लिया और एम्बुलेंस तक ले गए। रमेश के अनुसार उन्होंने अपने सामने एयर होस्टेस और कई यात्रियों को मरते हुए देखा था। अब ये बात यहाँ पर आप सभी को कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पर मिल गई होगी कि कैसे रमेश ने अपनी जान बचाई, कैसे वे खून में लथपथ सामने आए। डॉक्टरों ने जो बताया कि वो ज़्यादा जख्मी नहीं थे। तो ये चमत्कार कहेंगे, बहुत हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल थे कि अगर बिल्डिंग पर भी प्लेन टकराया और वहाँ से अगर इनकी सीट गिरी तो गिरते वक्त भी ऊंचाई काफ़ी, बिल्डिंग की अगर आप देखें ऊंचाई काफ़ी थी। अगर आप गिरेंगे तो चलिए आपकी जान नहीं जाएगी, हम मानते हैं, लेकिन छोटी खरोच तो नहीं आएगी, ज़्यादा चोट लगेगी, हड्डी टूट सकती है, पैर की, हाथ की, रीढ़ की, लेकिन वो भी नहीं। तो इसे खुशकिस्मती ही कहेंगे। जितने लोगों के जितने सवाल हैं शायद सभी के जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन ये रिपोर्ट आप सबके सामने पेश कर दी है। अब आप लोग तय करिए कि क्या होना चाहिए इस मामले पर, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करी है रमेश को लेकर। लेकिन फिलहाल मेरा जो सवाल था वो शायद उस सवाल का जवाब आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो ये वीडियो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन जब ये वीडियो में अगर आप देखिए प्लेन जब गिरता है, टकराता है, तब ये अचानक से ये चीज़ जो उड़ी थी। हमारा कहना था कि शुरुआत में शायद ये रमेश हो सकते हैं जो कूदे थे, क्योंकि हमने जो सवाल उठाए थे कि जब प्लेन क्रैश होता है तो विस्फोट इतना बड़ा होता है कि उसके अगर आप अगल बगल देखें तो शायद 10 मीटर या 20 मीटर या उससे दूरी तक भी जो है आग की लपटें गई थी। अगर रमेश गिरे और भागे तो कितनी दूर भाग पाए होंगे? भाई पहली बात तो जब प्लेन क्रैश हुआ होगा तो इंसान सन्न रह गया होगा। जो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक धमाका सा था, उसको सुनकर अगल बगल ऑफिस वाले, दूर बिल्डिंग वाले भी जो 200-300 मीटर थे, वो खुद कह रहे हैं कि हम इतनी तेज़ आवाज़ पहली बार सुने, उतना बड़ा धमाका हम पहली बार सुने। तो वो सन्न रह गए थे। फिर उसके बाद रमेश को लेकर सवाल उठे कि भाई कैसे बचे। देखिए ये चमत्कार कह सकते हैं। अब जिसको जो बात रखनी वो आप तय करिए कि आपको क्या लगता है। जो आपके सवाल थे सभी सवालों के जवाब मैं फिर से कहूँगा कि नहीं दे सकते, लेकिन हाँ यही रिपोर्ट थी और यही इनका कहना था। अब आपकी क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।